नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। दरमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा के शुरू होने का इंतजार संभाग के लोगों को बेसब्री से है। दरमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो सके, जिसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित कई मंत्रियों ने निरीक्षण कर जल्द हवाई सेवा शुरू होने का आश्वासन दिया था, जिसको लेकर बीते दिनों 3 मंत्रियों की उपस्थिति में 6 सीटर चार्टर्ड प्लेन का ट्रायल भी मां महामाया एयरपोर्ट में किया गया, जिस पर भाजपा ने सवाल खड़े किए थे। एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान उड़ाने की योजना को लेकर निरीक्षण का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। बीते दिनों मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने हवाई सेवा का लाभ जल्द मिलने की बात कही थी, जिसको लेकर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम सरगुजा पहुंच चुके हैं, जिनके द्वारा एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की जांच की जाएगी, जिसको लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार खुद टीम के साथ दरिमा के मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एजेंसी डीजीसीए लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 3 सदस्यीय टीम जो है आज वो सरगुजा पहुंची है। आगामी 2-3 दिन का उनका प्रवास होगा और जितने भी तकनीकी बिंदु हैं एयरपोर्ट से संबंधित, रनवे, एपरन, टैक्सीवे, एटीसी बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग, उनकी पूरे जो डीजीसीए की गाइडलाइंस होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अभी इंस्पेक्शन कर ही रही है टीम, तो उनका क्या इनपुट है और क्या है वो ज़िला प्रशासन को नहीं पता है। वो पूरा इंस्पेक्शन करके जाते हैं और उसके बाद अपनी जो पॉइंट्स होती हैं जिसका हमको कंप्लायंस करना होता है, तो वो टीम अपना निरीक्षण करेगी और फिर जो है 2-3 दिन में फिर वो वापस चलेगी। सरगुजा संभाग में हाथियों के हमले से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हाथियों ने अब तक कई इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है, वहीं ताजा मामला सूरजपुर जिले के बगड़ा का है, जहां हाथी के हमले से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगड़ा का रहने वाले चरखू राम सुबह शौच करने जंगल गया हुआ था, जहां से वापस घर आने के दौरान चरखू राम का सामना जंगली हाथी से हो गया और हाथी ने चरखू राम पर हमला बोल उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हाथी के हमले से घायल व्यक्ति जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज हेतु प्रतापपुर अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को रेफर कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग के अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। प्रतापपुर के वन मंडल अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हाथी के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गया है। वहीं शासन की ओर से मिलने वाली योजना के लाभ के अंतर्गत परिजनों को तत्कालीन सहायता राशि प्रदान करने की कवायद शुरू की गई है और शेष राशियों को जल्द परिजनों को प्रदान किया जाएगा। उप वन मंडल अधिकारी आशुतोष भगत ने बताया कि प्रतापपुर में 2 हाथियों के द्वारा विचरण किया जा रहा है, जिस पर वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और हाथियों से दूरी बनाए रखने ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। पिताजी लोग हाथी मार दी। कब मारी? आज मतलब वो 9 बजे लगभग। कैसे मार दी? वो मतलब दिशा उसा गैर सही, एक बाद मतलब कोई चपेट आ गई हाथी का, फिर वही मार दे। तो कंपनी विभाग तरफ से कुछ सहायता मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। सुबह सुबह गए क्या है? 9 बजे। कहाँ गए? सोच। हाँ, फिर? तो फिर वही आते रहे तो फिर हाथी की चपेट में पड़ गई। कैसे तुम्हारा सूचना मिली? वो घर आ गया फिर। हाँ, फिर कहाँ ले गया? तो यहाँ प्रतापपुर में ले गए हॉस्पिटल, फिर वहाँ से फिर बोली कि अंबिकापुर ले जा, तो अंबिकापुर लेके आए। जी, आज क्या हुआ था, एक आदमी जंगल गया हुआ था। सुबह हमारे हाथी मित्र दल के सदस्य ने बताया कि एक आदमी को चोट आई हुई है। ये भरदा निवासी चरकू राम, पिता अंथाराम रजवाड़े नाम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। और घटना की सूचना मिलते ही इसे प्रतापपुर का स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहाँ के बाद वहाँ के चिकित्सकों ने उसका रेफर जिला अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। अंबिकापुर में इलाज के दौरान इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
जी मुआवजा वगैरह दिया जाता है? जी मुआवजा इसे प्रारंभिक सहायता राशि से 25,000 रुपये दी जाएगी और बाद में 5,75,000 रुपये का चेक भुगतान किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर शासन की ओर से 6 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग भी कड़ी मेहनत में जुट गया है, जिसमें नए मतदाताओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसको लेकर नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर नए मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने सरगुजा में स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नवविवाहिता वधु सम्मान के कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहिता वधु को सम्मानित किया, जिसके बाद सरगुजा और बलरामपुर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की नई तकनीक से छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक नए वोटर इस बार अपना मतदान कर सकेंगे। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि सरगुजा जिले में जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनका एक बार फिर से चिन्हांकन किया जाएगा। साथ ही कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ सरगुजा जिले में स्वीप के माध्यम से नवविवाहिता वधु को जोड़ने के लिए नवविवाहिता वधु सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि शादी होकर अपने ससुराल गई नवविवाहिता वधु मतदान से वंचित ना हो सके। यही कर्तव्य अधिकार मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। वो भारत है मुझ में, ना पक्षपात ना धर्म जाति ना मतदान मतदान के लिए भारत के लिए। मतदान देने जाएंगे, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। आज 15 तारीख को हमने अंबिकापुर ज़िले की और बलरामपुर ज़िले के आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके संबंध में तैयारियों की प्रारंभिक बैठक ली थी और विशेष रूप से हमने जो तैयारी की समीक्षा की है वो यहाँ पर उपस्थित संसाधन, खासतौर से ईवीएम वेयर हाउस और एफएलसी जो जून के प्रथम माह में होना है ईवीएम्स का, और जो यहाँ के नए मतदाता है उनको जोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक ली थी। हमारे जो सरगुजा ज़िले में स्वीप का कार्यक्रम है वो बहुत ही सराहनीय तरीके से होता है। यहाँ पर जो नए विवाहित वधू है उनको भी सम्मान समारोह में बढ़ चढ़ करके हमारे BLOs ने स्वागत किया और उम्मीद करते हैं कि जब मतदान होगा तो ये सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। इसके अलावा जो नए मतदाता है 18 साल पूर्ण कर लेते हैं तो निर्वाचन आयोग ने 2023 में ये नियम लागू किया है कि 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो मतदाता 18 साल पूर्ण करते हैं, तो पिछले विधानसभा में 2018 में ये सुविधा नहीं थी, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष पूर्ण कर लेते थे वो वंचित रह जाते थे 1 जनवरी के बाद। तो इस साल जो है अनुमान है कि लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त मतदाता पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल इस एक नए नियम के लागू होने से और नए अर्हता तिथियाँ इफ़ेक्टिव करने से होंगे। सरगुजा ज़िले में भी बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, बलरामपुर ज़िले में भी नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कलेक्टर साहब ने किया है। इसके अलावा 100% विशेष पिछड़ी जनजाति के जो मतदाता है उनको भी हमें मतदान से जोड़ना है, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान केंद्रों में कई बार जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि रैंप है, शौचालय है, छाया की व्यवस्था है
और पानी की व्यवस्था है ये भी नहीं रहती है, तो इसको लेकर भी हमने समीक्षा की। कल भी हमने फील्ड में भी दौरा किया और जायज़ा लिया। जनताओं को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से जो अंबिकापुर शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शहरी उदासीनता है, जो कि हम अक्सर देखते भी हैं। कई ऐसे नए मतदाता हैं जो कि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं जुड़ा है, या शहरी क्षेत्र की कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर कि मतदाता बाहर आकर के, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, तो मतदान करने से में रुचि नहीं लेते हैं। तो हमारा एक पोलिंग बूथ ऐप, एक नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है जिसमें कि अर्ली वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रहेगा और हमारे मतदाताओं को किसी भी तरीके के क्यू में खड़ा ना होना पड़े, लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े, इसका प्रयास रहेगा। ये विधानसभा निर्वाचन जब होगा तो आते आते जो है इसके संबंध में सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या इस ऐप के माध्यम नहीं, जाना नहीं पड़ेगा। ये ऐप हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में जो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें लागू किया गया था, और ECI के माध्यम से जो है यदि सब ठीक रहता है और नियमों के तहत जो है वो यहाँ पर भी लागू होता है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनावों में कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह के कतारों में खड़े न रहना पड़े। वैसे अभी जो होम वोटिंग की सुविधा है, होम वोटिंग का मतलब होता है कि 80 वर्ष से अधिक जो हमारे मतदाता है, वरिष्ठ मतदाता है, और जो दिव्यांग मतदाता है और कोविड पॉजिटिव मतदाता है, इनको हम बिल्कुल ये एक ऑप्शन देते हैं कि घर पर आकर आपका मत हम लेंगे, यानी कि मत पेटी और पूरा मतदान दल घर पहुंचता है और मतदान लेता है। ऐसे मतदाताओं के लिए भी कतार रहित मतदान की सुविधा आज भी उपलब्ध है। इन सभी तरह के मतदाताओं को हम खुद टेलीफोन करके एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक PWD सक्षम ऐप कहलाता है, एक मोबाइल ऐप है जिसमें कि एक दिव्यांग मतदाता अपने आप को रजिस्टर कर सकता है संबंधित मतदान केंद्र में। तो वहाँ पहुँचने पर उसको एक तो व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, एस्कॉर्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी जो कि मतदाता मित्र या मितान भी कहलाते हैं, और तीसरे है कि किसी भी कतार में उसको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। यदि आप 80 वृद्धजन हैं और 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो ये सुविधाएं तो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, पर सामान्य मतदाताओं के लिए भी कहाँ तक लॉजिस्टिकली ये संभव हो पाएगा, ये नए ऐप के माध्यम से हम आने वाले विधानसभा में देखेंगे। 14 और 15 तारीख को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदया का सरगुजा एवं आसपास के ज़िलों का निरीक्षण हुआ है, और अभी सरगुजा ज़िले में 14 तारीख को मैडम ने बहुत सारे मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, BLO से बात की, BLO से जो नई जो ऐप्स होते हैं उसके बारे में जानकारी ली, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे नए मतदाता को जोड़ा जाता है, इन सब की जानकारियाँ करीब 10 पोलिंग बूथ से ली। और आज जो है वो समीक्षा बैठक हुई जिसमें बलरामपुर ज़िले के भी सभी अधिकारी मौजूद थे। मुख्यतः इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस को लेके एक बात आई, एक सेंसिटिविटी सभी अधिकारियों में आ जाए कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो उसको कैसे शुरुआत करनी है, और मुख्यतः जो इसमें बात आई कि जो मतदान केंद्रों की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए, जो रैंप रहित, शौचालय रहित, बिजली रहित जो भी मतदान केंद्र हैं जहाँ पे भी, उनको समय रहते उसमें सुधार किया जाए। दूसरा, जो भी नए मतदाता जुड़े हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं, उन सभी मतदाताओं को अवेयर करके और उनको मतदान प्रक्रिया में कैसे जोड़ा जाना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कल नववधु सम्मेलन का करीब 3 या 4 जगह उद्घाटन CO मैडम द्वारा किया गया, और उसमें जो नवविवाहिता महिलाएं हैं जो अपने मायके से ससुराल आती हैं, तो जनरली शादी के बाद उनका नाम नहीं जुड़ पाता है और वो मतदान प्रक्रिया में ऐसे छूट जाती हैं। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के महोदय के निर्देशानुसार एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार काफ़ी ऐसे न्यूली वेड डॉटर्स को ऐड किया गया है और उनको कल प्रोत्साहित भी किया गया, और उनको ये भी बोला गया कि आप मतदान सिर्फ आपका एपिक कार्ड नहीं बनाना है, आपको मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेना है। इसके अलावा PVTG, PWD मतदाता और जितने भी मतदाता जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए मतदान को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे उनको लिए सुरक्षा दी जाए, इन सब की बहुत डिटेल में समीक्षा हुई और सभी अधिकारी थे। हमारी जो इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस है सरगुजा ज़िले की वो अच्छी है, और जो भी कमियां हैं
उसको करने के जो निर्देश दिए गए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा, उसको समय रहते उसको पूरा कर लिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा के ओड़गी ब्लॉक के आधा दर्जन गांव में जन चौपाल लगाकर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई है और समस्याओं का समाधान कराया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शफी अहमद ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत छतौली, केसर, खोड़, इंजानी, टमकी, करवा, नावडिया में पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शफी अहमद ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने जमीन से संबंधित एवं प्रधानमंत्री आवास, सड़क, राशन कार्ड, बिजली, सड़क संबंधित समस्याओं को सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने कई फरियादों की समस्या को तत्काल अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर उसका समाधान कराया। साथ ही अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों से अतिशीघ्र निदान करने की बात कही। उड़गी ब्लॉक के ग्राम पंचायत खोड़, छतौली, केसर में आम नागरिकों से मिलने का मौका मिला और मुझे मिलके काफ़ी संतुष्टि भी हुई है। समस्याएं खूब हैं और ऐसा लगा कि उनके बीच जाके और उन समस्याओं का निदान करने में जो पहल मेरे माध्यम से मैं कर सकता था, उस पहल को मेरे माध्यम से की गई है। और यदि उन समस्याओं का कुछ हद तक भी निराकरण मैं करने में सफल रहा, तो जो राजनीति में आने का जो उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी और मुझे एक संतुष्टि मिलेगी। कर्नाटक में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर सीतापुर के कांग्रेसियों एवं युवा कांग्रेस में भारी उत्साह देखने को मिला। कर्नाटक चुनाव की जीत को लेकर विधायक भवन सीतापुर में कांग्रेसियों के बीच उत्सव का माहौल था, जहां उन्होंने नारा लगाते हुए पटाखे फोड़कर एवं लोगों को मिठाई खिलाकर कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव जीत का बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ युवा कांग्रेस के सदस्य भी शामिल रहे। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतापुर के अध्यक्ष तिलक बेहरा ने कहा कि निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के अच्छे सिद्धांतों की जीत है। बीजेपी की सरकार ने पूरे देश में गरीबों को महंगाई से त्रस्त कर दिया है। यह तो शुरुआत है। आने वाले समय में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, वहीं कांग्रेस गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, जिससे वह देश के हर तबके के लोगों का ख्याल रख रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, उनके हितों का ध्यान रख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। आने वाले समय में फिर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। साथ ही केंद्र में इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज आप लोगों को मालूम होगा कि कर्नाटक का जो चुनाव था, जिसमें भाजपाइयों ने वहाँ कई तरह से अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने जय बजरंग बली के नाम से शुरू किया था। बजरंग बली ने जो सच्चाई का साथ देते हुए उनके ऐसा पलटी मारा कि उनको समझ में आ गया। आप देख सकते हैं कि एक तरफा जीत हमारे कांग्रेस पार्टी का है। ये तो ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है, आप देखते जाओ। अभी बीजेपी का उल्टा गिनती जो है चालू हो गया है देश में। आज कर्नाटक से चालू होके अब जितने भी हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य का भी चुनाव बाकी है, आप देखते जाइए, उससे भी बेहतर परिणाम आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी हम लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और आगे हम लोग कोशिश करेंगे जो हम लोग 75 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो भी प्लस हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो पदयात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी पहला कड़ी कर्नाटक से हम लोग नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, आज मोहब्बत का वो पैगाम कर्नाटक में देखने को मिला। राहुल गांधी के पदयात्रा का वो परिणाम, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में थी उसका खात्मा का ये पहला कदम है। मैं समझता हूँ
कि ये भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से शुरू होकर पूरी हिंदुस्तान में इसकी परचम लहराएगी। 2023 में कांग्रेस की विजय रथ जो शुरू हुई है वो 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग पूरे भारत में एक तरफा विजय हासिल करेंगे और यही रफ्तार हम लोगों को आगे दम देगा। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी का जो यात्रा है वो आज थमने नहीं जा रही है, वो पूरे भारत में ये यात्रा चालू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई है। बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आज तो अभी कर्नाटक में झांकी है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है और आने वाले छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और पूरे देश में अभी भाजपा का सफाया होने वाला है और नफरत का बाज़ार बंद होकर यहाँ मोहब्बत की दुकान खुली है। इसके बारे में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और कर्नाटक के जीत से पूरे देश में एक अलग ही माहौल है और सभी युवा उत्साहित हैं और पूरे देश में कांग्रेस का सरकार 2024 में फिर से आने वाला है और कर्नाटक में तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और हम सब बहुत खुश हैं। कल कर्नाटक चुनाव का नतीजा आया, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार में आई है, इसलिए आज हमारे सीतापुर युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे कांग्रेस कार्यालय विधायक भवन में आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारी संघ आज 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक इनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती तब तक हड़ताल पर रहेंगे। पटवारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 3 सालों से जो हमारी मांगे हैं उसी मांगों को लेकर हम आज फिर से हड़ताल पर हैं। हमारी 8 मांगे हैं जिनमें मुख्य रूप से वेतन विसंगति, पदोन्नति है। पिछली बार हड़ताल पर गए थे तो राजस्व मंत्री द्वारा हमारी कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, पर आज तक वह पूरी नहीं हो सकी है। हमसे हमारे कामों के अलावा कई तरह के कामों में ड्यूटी लगाई जाती है, हम उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, पर आज भी हमारी स्थिति वैसी है जैसे पहले थी। सरकार अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ आगे और आंदोलन करेंगे। ये हम लोग की मांगें 3 वर्ष पुरानी हैं। मैं राजस्व पटवारी संघ जिला सूरजपुर राजेश कुमार साहू जिला अध्यक्ष हूँ। राजस्व पटवारी संघ प्रांतीय आह्वान पर हमने ये हड़ताल चालू किया है। हमारी मांगें 3 वर्ष पूर्व हैं। 3 वर्ष पूर्व भी हम लोगों ने दिसंबर 2020 में धरना दिया था, 14 दिन का हड़ताल किए थे, जो कि माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन पर हमने फिर उसको स्थगित किया। उन्होंने बोला कि हम मांगे आपकी जायज़ है और मांगे मानेंगे। 2021 में उन्होंने 1-2 मांगे को लागू भी किया, लेकिन उसको आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ, आज तक हमको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग पिछले महीना 24 तारीख को तूता रायपुर में 1 दिवसीय धरना आंदोलन दिए कि शासन को फिर से जगाएंगे। तो उस 1 दिन के धरना में उन्होंने अभी तक कोई पहल नहीं किया, इसलिए हम लोग ने निर्णय किया कि 15 तारीख आज दिनांक से हड़ताल पर चले जाएंगे। ये हम लोग की मांगे के अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल है और जो कि हमारी मुख्य मांगें 8 हैं, जो कि पिछली ही मांगे हैं, कोई नई मांगे नहीं है। जिसमें पहली मांगे है हमारा वेतन विसंगति दूर करें। हम लोग के पटवारी का वर्ग जो है इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, निर्वाचन हुआ, जनगणना हुआ, बाढ़ संबंधी या कोई शिविर लगता है वहाँ लगा देते हैं, कोई मंदिर में लगा देते हैं, अन्य सभाओं में लगा देते हैं। इसलिए हम लोग का विभाग से अलग कार्य कराया जाता है, इसलिए हम लोग वेतन विसंगति दूर करने के लिए भी मांग कर रहे हैं। पहली। दूसरा है पदोन्नति। पदोन्नति हम लोग का सभी विभागों का पदोन्नति होता है, लेकिन हम लोग का पदोन्नति नहीं होता है। पटवारी से ही पटवारी में रिटायर हो जाते हैं, जो कि शासन के नियम है कि 7 साल 10 साल में वो पदोन्नति हर विभाग को कर देता है। यही चीज़ हम लोग भी मांग रहे हैं कि हम लोग का वरिष्ठता के आधार पर हम लोग ने अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो हैं ही और आगे चल के और उग्र आंदोलन करेंगे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज।
स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के
संकाय भी संचालित हैं, बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। सिटी डेंटल हॉस्पिटल, जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। ओपीजी एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट आरसीटी, जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते आरसीटी का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।